ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? ब्रैकेट होता है क्या ऐसे मतलब क्या ऐसे ही है बाकी लोग क्या सारे बैठ के चलेगा ऐसे बुक कर दो। क्वेश्चन करो दोबारा करना समझ में आगे बढ़े। क्वेश्चन बोले लिखने क्वेश्चन लिखने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कर गया था वैसे सेम क्वेश्चन, ठीक है। MNPQRS केंद्र क्यों मूव करके एक गोले में बैठे की ओर मूव करके गोले में बैठे एम पीछे बाएं तीसरा करती है एम के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है और टी के दाएं दूसरा है और टी के दाएं दूसरा है। एन टी के दाएं दूसरा है टी के दाएं दूसरा है आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर डब्ल्यू के दूसरा है जो एम के दूसरा एफ पी का निकटतम बहुत ही नहीं है ये न्यूक्लियर होके बैठे हैं। एम पी के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है। एन पी दाएं दूसरा, एन पी के दाएं दूसरा।
आर डब्ल्यू के साथ दूसरा है जो एन के दाएं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया इसका, जैसे का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने बिल्कुल सेम जैसा ही है। और जल्दी सुन लेना, हमारी बैटरी और बैठेगी, ठीक है, सुन लेना आराम से। ये कौन सा लिख के आप क्या करो बातें करते रहो इंग्लिश में, अरे बोलो भाई, कैसे बैठ गए, क्या लग रहा है? अपना नहीं मुझे ऐसा सब बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन कल गया था सेम क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, समझे आप? लक्ष्मी कहाँ देती है, मतलब रूबी की है, रूबी कहाँ है? लक्ष्मी रूबी कहाँ है? क्या हाथ में निकल रहा है, ये सेम निकल रहा है, सेम चले गए ना, वीडियो हम देखा हुआ है। चलो जिसमें पहले बताएंगे तो मैं लिखे बता रहा हूँ।
क्या समझ पूछो, क्या नहीं आ रहा समझ में? राइटिंग कौन बताओ, पढ़ने क्या समझ में आ रहा बताओ। सर मैं सभी गलत जल्दी आंसर अच्छा समझना। मैंने कहा बोले बैठे हैं कितने लोग यहाँ पे, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बोले बैठे हैं। बोला कैसे बनाने बोला यार बड़े कितने लोग बैठे आप। तो केंद्र हमारा ये केंद्र केंद्रीय होता है, सबका मौसम केंद्रीय होता है। और जब भी केंद्र का साथ केंद्रीय का मुंह हो क्या होगा, जो आपका सीधा हाथ होता है, जो आपका राइट हैंड है दाया दाया रहेगा, और जो आपको बायां हैंड है लेफ्ट बायां बायां। कब होगा, जब मुंह केंद्र की ओर होगा। ठीक है, पहले पकड़ बनाओ, करते ऐसे ही रहेगा, पकड़ के कुछ ना बड़ा छोटा ही है। समझा देखो, मैं क्या रखी है, सप्तम का केंद्र सप्तम केंद्र हो रहा है, लाइन को भी हंस पी कहाँ पर है, तब लाइन पी एम के बाएं तीसरा है, ये कहाँ पर है, एम के बाएं। अगर देखो समझो पीछे एम मान लो यहाँ पर, कहीं मान लो यहाँ मानना सबसे सरल लगता है, यहाँ मानना सरल क्यों रहता है, क्योंकि आप बैठे हैं सभी बैठे हैं, आपका मुंह जो है आपका दायां हाथ है दायां रहेगा, बायां है बायां रहेगा। ठीक है, समझा रहे? जब आपका ध्यान रखना है पी एम के बाएं, एम का बाएं को ऊपर भी जा रहा है, बाएं होगा, बायां हाथ नहीं जा रहा, बायां कितना है तीसरा, 1 2 3 है यहाँ पे दिया, तो क्या लिखा है पी एम के बाएं तीसरा है, एम जो हो गया और आपका बायां हाथ से हो जा रहा है, बायां 1 2 3 लगा हो, क्लियर, आगे बढ़े। अब क्या लिखा है, यानी कब बना और टी के दाएं दूसरा है, और इसलिए रहा जो और लिख के आता है, और आता है फर्स्ट व्यक्ति के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी और क्या है, और कौन, यानी पी। समझो फिर से देखो एक बार, पी एम के बाएं दूसरा, और कौन, पी टी के दाएं दूसरा है, इसका मतलब अब देखो कौन है पी, पी देखो एम के बाएं तीसरा हो गया और टी के दाएं दूसरा, एक दायां दूसरा दायां जा रहा है, एक बराबर क्लियर, तो समझ आया। समझो टी एम के बाएं तीसरा है और टी के दाएं दायां जा रहा है दूसरा, एक, सही है, आगे बढ़े, सही चलो आगे क्लियर, ये हो गई। अब ये एन पी के दाएं दूसरा है, एन दूसरा एन पी के दाएं, एन कहाँ पर हो, सुनो दायां हाथ जा रहा है, दायां हाथ जा रही है, और कौन है ये, एन जो है पी के दाएं कितना दूसरा, तो ये दो दाएं जा रहा है, तो पी का दाएं एक होगा, ऐसा बताया, कौन है यहाँ पे, एन पी के दाएं, एन पी के दाएं दूसरा, तो एक हो गया, सही है। आगे आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है,
अब देखो ना तो अभी यहाँ पे आर बना है ना डब्ल्यू बना है, इस टाइम पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है जो आ गया, जो उसकी क्या आता है, जो आता है सेकंड व्यक्ति के लिए, सेकंड पर्सन के लिए आता है, यानी जो मुझे क्या पड़ेगा, फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति डब्ल्यू हमारा है, लिखा जाओ समझो। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है जो कौन, डब्ल्यू, जो पहला व्यक्ति दूसरा पर्सन नहीं होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा है, एम के दाएं दूसरा कौन है, एम के दाएं दूसरा कौन, डब्ल्यू, एम के दाएं जा रहा है कि 1 2 2 दाएं जा रहा है 1 2 कौन है, डब्ल्यू। ओके इसलिए हमारा समझे बच्चे एक बार, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है जो कौन, ये व्यक्ति, डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा है, एम के दाएं दूसरा हो गया। अब हमने छोड़ा हमने आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू जो है इसका दाएं को बोल लिए दायां, दूसरा कौन है, 1 2 आर होने पूरा हमारा सही है, हमारा सब प्रॉब्लम नहीं आगे का लास्ट टाइम ये भी होगा पूरी। एफ पी के पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ पी के पास में नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं बैठेगा हमारा, मैं यहाँ बना देंगे जरूरत नहीं है, और पड़ोस में नहीं आ गया, यहाँ के लिए क्या है, एफ पी के पड़ोस में नहीं आएगा, तो यहाँ बैठा इसको ये आएगा यहाँ पे, ओके पी के पड़ोस में नहीं है। अब कौन सा व्यक्ति का है, यहाँ से ये व्यक्ति का है कौन, एच, एच का ये है बी, एच कहाँ है, एच केंद्र की ओर एच जी पूरा डायग्राम का ये बनेगा, सही है। इसको ना समझ में क्वेश्चन कराएंगे और तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा टफ है ये, ठीक है, जितना टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन सरल वाले हैं भी, और टफल तक पूछा में इसमें आधा डेटा होगा गायब, वो बनाना पड़ेगा अपने आप से, तब आवाज तुम्हारी क्या बोल रहा है और जो चिल्ला है क्या और ठंडा पानी पिला दे, आंसर देखें। पहला ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पर डेवलप कीजिएगा आराम से, देखो संध्या पीछे संध्या राठी देखो पीछे, देखो कितना होता है पीछे और पीछे बेटा देखो, देखो एच के दाएं तीसरा कौन है, एच ये है दाएं हाथ, इसका आंसर क्या होगा, ये दाएं 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 ऐसा दाएं होगा, एच का दाएं तीसरा 1 2 3 हो जाएगा, एफ एच के दाएं तीसरा 1 2 3 हो जाएगा, एफ एफ का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या है, सुनो पहले तो सारा क्वेश्चन, एफ के दाएं दूसरा कौन है, एफ के दाएं दूसरा, एफ ये है दाएं खाना, दाएं तरफ दाएं तरफ है दाएं 1 2 3 हो गया। अब समझिए ये वाला निम्न में से प्रथम व्यक्ति, देखो देखो अच्छा सवाल करवा लो, प्रथम व्यक्ति हो गया एन, एन कहाँ पे हो, इन दो के बीच में बैठो, चेक करते हुए लिखा नहीं, प्रथम व्यक्ति जो है दूसरे और तीसरे यानी दूसरे और तीसरे के बीच में करते हुए एन, एन किसके बीच में होगा, एच और एम के, एन ये क्या एच और एम के बीच में बैठा है, ये सही है। आगे चेक करते हैं क्या पी है, पी एच और एम के बीच में है, पी है क्या एच के बीच में है, पी नहीं है बीच में, गलत हो गया। टी क्या टी हमारा आर के बीच में है, टी है आर के बीच में आ रहा है, गलत हो गया। टी डब्ल्यू और एफ के बीच में है, टी डब्ल्यू और एफ के बीच में नहीं है, गलत हो गया। आंसर और ऑप्शन आ गया ये देखो समझो, हां मुझे रेडी बेटा पूछो काय हो सर टी और डब्ल्यू जैसे उसमें ऑप्शन रखे ना, जो ऑप्शन रखे पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन पूछे तो ऑप्शन है देखो, टी जो है तीन के बीच में हो सकते निकाल दो, प्रथम व्यक्ति टी और ये टी बीच में डब्ल्यू है और अब नीचे है सर, नहीं डब्ल्यू तो बीच में आ रहा है, डब्ल्यू नहीं ये बोला अच्छा प्रथम व्यक्ति जो हो गया प्रथम व्यक्ति, जो हो गया द्वितीय व्यक्ति, जो हो गया तीसरा व्यक्ति। हमारा क्या था प्रथम व्यक्ति यानी कि टी, टी दूसरे और तीसरे बीच में यानी कि ऐसे हो, दूसरा तीसरा व्यक्ति हो गया, प्रथम व्यक्ति क्या टी है तीन के बीच में हो, क्या तीन के बीच में आ रहा है ना सब में इधर क्या आने देखो, टी के तुरंत दाएं कौन है, टी के तुरंत दाएं
दाएं हाथ लगाइए जब सबसे पहले पर गिना रहा हूं दाएं हाथ ही आ रहा है कौन सा कौन है एच एच ऑप्शन है जो एच मतलब क्या है एच के तुरंत दाएं एच के दाएं इधर नीचे जाता है एच तुरंत में कौन है एन ऑप्शन में नहीं है इधर आएंगे से कोई नहीं आंसर हो जाएगा जब नहीं मतलब क्या है आर के तुरंत बाएं कौन है तो बाएं हाथ से बाएं चेहरा बाएं हाथ ये बाएं आर के बाद कौन है टी टी है ऑप्शन में टी है या पांच बिल्कुल करना है नींदारी कहना कैसा है आप ऊपर नहीं करते मैं सब करते करती बिल्कुल समझ आया ध्यान से लगा ठीक है हां अरे प्लीज क्या की आवाज सही होता लड़कियां लड़के और बाकी लोग क्या मियां की आवाज सही हो जाए ये लोग खाइए ये अरे बीमारी ये क्या कह रहे ये लोग खाइए लोग लॉन्ग इसकी बहुत बेकार लगती है जी ये गलत पता कैसे क्या हमने खाया क्या गलत राज है सर ये अरे बी में खड़ी है अमरूद अरे गंदी खा लियो गंदी पत्ती पत्ती अच्छा पत्ती कौन से जल्दी वाली वैसे गली वाली सही है तुम लोगों को खा के आ रहा हूँ जो ये क्वेश्चन कल वाला तो शॉर्ट इजी वाला कल वाला लंबा वाला बोलते हैं ठीक है लंबा सवाल काफी वो बोलते हैं और आपको 2003 में देंगे आपको सीटें देंगे मुझे फोटोकॉपी करा के जो चैप्टर आते सदस्यता वाला देखो डिपार्टमेंट बहुत खराब हुआ कुछ आते हैं इसमें शेर शावक फिर गाय इसका क्या हुआ है जो आते हैं ऐसा सुनिया में फिर सीट दे देंगे आपको सीट देंगे आपको और पेपर में सीट देंगे कौन सी आकृति में अंदर है बॉडी सीट देंगे तो क्या अपना टाइम खराब हुआ और सीट आपकी प्रिंट हो गई है टीचर को दे देना आपको फिर रखिए वायु बोलने से ठीक है ना क्योंकि निकाल के टाइम खराब बहुत होता है मैं समझाने में बोर्ड में करते देना ये चैप्टर हमारे कई भाई बहुत अच्छे चैप्टर है ज़्यादा नहीं तो कई बजे हो जाएगा आराम से डालें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आप लिखो ठीक है मैं लिखूंगा आप लिखो बोले बोले लड़कियों के लिए 8 व्यक्ति PQRSTUW तक मुझे लिखो बेटा पहले 8 व्यक्ति P से लेकर W तक 8 व्यक्ति PQRSTUW हो गए 8 व्यक्ति हमारे हो गए 8 व्यक्ति PQRSTUW हो गए एक वृत्ताकार नहीं लेना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं एक वृत्ताकार में गोलाकार लो गोलाकार वृत्त की बातें की है एक वृत्ताकार या गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं ठीक है अगर लिखिएगा परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में इसी क्रम में ठीक है सीक्वेंस तो नहीं ऐसे बैठे हो गया अब सुनो यहाँ से बोले आवश्यक नहीं इसी क्रम में समझा नहीं कर रही नहीं सर अगला बोले P के दाएं तीसरा T है P के दाएं तीसरा T है आवाज पहुंच नहीं आता P के दाएं तीसरा T है हो गया देखिए S के दाएं दूसरा W है S के दाएं दूसरा W है S के दाएं दूसरा W है हो गया S P या T का पड़ोसी नहीं है जो S है S
पी और टी का पड़ोसी नहीं है। एस पी और टी का पड़ोसी नहीं है। एस पी और टी का पड़ोसी नहीं है। हो गया। और लिखिएगा, बोले लिखिएगा यू तथा क्यू, यू तथा क्यू है। यू क्यों यू और क्यू, यू तथा क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यू तथा क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यू तथा क्यू एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखिए लाइन आखिरी और क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। लास्ट में लिखिएगा, एक सेवा निकल यार। वी बिफोर पॉइंट वाला, वी पी बी वी पी बी एक बी बी डबल वाली पी सर। हाँ, बी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। बस बी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। बस पूरा हो गया। क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इसके दो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बनाइए ऐसे बनेगा। ये लिख रहा है कोई? लिखो है, लिख दिया? अरे कोई लिख रहा है क्या? हाँ, ये सवाल है। जब भी क्वेश्चन में नंबर दे रखा हो तो केंद्र क्यों मानेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि केंद्र क्यों है बाहर है। जब भी क्वेश्चन ना दे रखा हो तो हमेशा केंद्र को मानेंगे। ठीक है ना? नहीं तो केंद्र को बनाओ। तो क्वेश्चन पहले तो पूछा गया इसमें इनके संदर्भ में अर्थ बनाए। करो क्वेश्चन करते हैं आगे। दूसरा तरीका इसका ये कुछ नहीं आता। ऐसे गोला बनाओ। 8 लाइन खींचो, 4 6 8 सब सेंटर डालेंगे। मुँह से पैसे अंदर है हमारे रखा तो ये मानेंगे हमेशा। ये ऊपर दाना हाथ पैसे यार नीचे, ये तरफ दाना हाथ हो जाएगा। दूसरा
बहुत सही जवाब हम कह सकते हैं। दूसरे का के पहले का क्या था? अपना अंदर है तो करते हैं क्वेश्चन को व्यक्ति पढ़ लेना अपना पढ़ो। अरे हम पढ़ रहे हैं पी के दाएं तीसरा टी है पी के तीसरा पी के दाएं तीसरा पी के दाएं एक दो ऐसे बोलते बफर जो बनाया बोलते बफर तीसरा टी है आगे रखा एस के दाएं दूसरा डब्ल्यू है एस के दाएं पहले वाले का दूसरा डब्ल्यू है पी का एस पी और क्यू बची नहीं है तो एस है पी का और पी का बची ये क्यू है क्यू एक दूसरे को बची है क्यू और क्यू तो उसकी दूसरे के आगे पी क्यू का पड़ोसी नहीं है वी क्यू का पड़ोसी नहीं है वी का पड़ोसी नहीं है थोड़ा हमें क्वेश्चन था ठीक है क्या क्वेश्चन मतलब बफरिंग इस वक्त बफरिंग में नहीं होता है जो क्वेश्चन बोल रखा है अंदर लिखे छोटा अब बार क्वेश्चन देखेंगे इसकी काम देते हैं देखो आप करते तो स्टार्ट करते बनाए समझ गया पी की जगह से बड़ा होगा पी के दाएं तो पी वाला यहाँ पे समझो दूसरा दाएं जा रहा है पी का जा रहा होगा पी के दाएं तीसरा टी 1 2 3 तो 1 2 3 क्या आ गया ये हो गया अब तो क्या है समझो अब भाई कहानी में गड़बड़ क्या कितने दूसरा टी है अब देखो ये नहीं करते हैं एस तो समझो जो तो कोई है एस सी का और टी के पास में नहीं आएगा एस ना तो यहाँ आएगा और ना यहाँ आएगा क्यों क्योंकि वो पी का की ओर से नहीं है ठीक है ना तो एस ना सकता है ऐसा नहीं ले सकते देखे दिख रहा है भी कंफर्म नहीं है हमारा ऐसा क्यों यहाँ क्यों नहीं आएगा सर ऐसे बिल्कुल बनाया सभी को देखिए ऐसा बनाया ना तो क्वेश्चन में क्या लगता है तो एस है पी का पोजीशन नहीं है पी का पोजीशन नहीं आएगा है ना कौन टी में आएगा वो जब खाली होती है हमारे पास वे जगह खाली होती केवल उसमें बिल्कुल जो एस है पी के पास नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा एस नहीं आएगा नहीं आएगा अन्ना इसके पास आएगा जगह खाली होती है ये है ना नहीं है और अन्य नहीं होते हैं एस के दाएं दूसरा कौन है दूसरा कौन है डब्ल्यू दायां देखो दायां हाथ दायां दायां हाथ ये तो है तो एस के दाएं 1 2 1 2 क्या बना जाएगा डब्ल्यू क्या बना ये एस हमारा बैठ गया है बैठेंगे एस बैठ गया देखो ना एस के दाएं जा रहा है एस के दाएं दूसरा डब्ल्यू हो गया अब आगे यू और क्यू पड़ोसी हैं देखो ये कहाँ बैठेगा सुनो समझो इसको यू और क्यू पड़ोसी हैं यानी दो जगह तो खाली हो एक जगह खाली है एक दो जगह खाली नहीं है समझो यू और क्यू पड़ोसी हैं यानी एक पास बैठेंगे तो दो जगह होती है ना तो दो जगह खाली क्यों है अगर यहाँ यू हो जाएगा या क्यू पड़ोसी कहाँ होगा पड़ोसी होंगे नहीं हमारे खाली यहाँ आएगा क्या लगता है यहाँ आएगा क्यू यहाँ आएगा यू क्यों मुझे लगता है कि क्यू का पड़ोसी नहीं है पी क्यू का पड़ोसी नहीं होता है अगर क्यू यहाँ बना नहीं तो लगता है समझ आ रहा है ये हो गया हमारा ये अब बचा क्या है जो बी है बी डब्ल्यू पास नहीं आएगा यानी बी जो है यहाँ नहीं आएगा तो बी यहाँ क्या है बाकी तो पूरा व्यक्ति कौन बचा हमारा ये कौन बचा है हाँ तो आ रही थोड़ा ध्यान भी सही है थोड़ी दिक्कत हो रही है सही है ध्यान से अब करते क्वेश्चन लिख लो सत्यानंद क्लास द्वारा समझा देंगे बी के संदर्भ में आत्मा है बी है देखो सी पे दाएं ये है बाएं अब लोग क्या करते हैं आर में क्या है बी लेना आर आर ही ले लो आर ये है नहीं आर ये तो है अब जो दाएं हाथ जा रहा है तो 1 2 यानी कहाँ दाएं दूसरा होगा नहीं होगा दाएं दूसरा किसमें ये आंसर तो बी के संदर्भ में आर कहाँ पर है यानी कि बी से आर कहाँ है 1 2 दाएं जा रहा है दाएं
से दूसरा, सही है। अगला क्या है, यू के बाईं ओर से गिनती की जाए। यू को क्या, यू का बायां जा रहा है, बायां यू पर, यू बायां यू पर, बायां को है। यू के बाईं ओर से गिनती की जाए तो यू और डब्ल्यू को हम लोग कितने आएंगे, यू और डब्ल्यू को उसमें कितने लोग हैं, एक ही लोग तो है, एक आंसर। हमने ऐसे नहीं बनाया पर हमारे आंसर ये आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, हो सकता है सर जी सर हमने बनाया तो और मतलब टाइप का आंसर ये आ रहा है। क्या सर जी हमने पता क्या क्या सर जी यू आपके ऊपर रख दिया टी की जगह पे ठीक है ना, और बाकी बिल्कुल सेम है। वीडियो बात नहीं हो सही है, सही है। ये लगता है ऐसे नहीं आएगा, तो क्या निकला, एस टी का टी को नहीं आएगा ना, तो एस नहीं आएगा ना, एस नहीं आएगा, तो एस दो एस टी का टी को नहीं है, दिया नहीं होगा, सही है। समझा सबको, फिर हम क्वेश्चन दोबारा करते हैं। क्वेश्चन किसे ना दो समझो, कैसे पता टी के जो टी के दाएं को तीसरा है, तो हमेशा मानेंगे यहाँ से, यहाँ से बड़ा आसान, तो यहाँ से मानेंगे हम ऐसे बैठा दी, तो आपका दाएं हाथ ये मानेंगे, आपका बड़ा देखो टी के दाएं तीसरा टी हो गया, दाएं जाएगा इधर से 1 2 3 ये हो गया हमारा समान खत्म, ठीक है। अब जब क्या करेंगे, पहले करेंगे जो एस है, एस टी के पास नहीं आएगा, बी के पास, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस टी के पास यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, है। अब देखो ये एस एक दाएं दूसरा डब्ल्यू है, एस ही मान गया, दाएं हाथ जा रहा है, 1 2 डब्ल्यू आ गया, एस के दाएं दूसरा डब्ल्यू हो गया, हो गया डब्ल्यू हमारा। अब देखो यू और पी पड़ोसी में, यू और पी पड़ोसी हो गए, और क्या है पी के पास कौन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पी के पास में क्यों नहीं आ रहा है, ये हो गया। अब बी जो है डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही है। सही है भाई, बता दो मतलब पूछ लो बराबर। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। फिर लेकर लाइन पर, ठीक क्या हो गया, चलो दिक्कत तो नहीं है भाई, पढ़ना है पहली बार आपको, ये चैप्टर चैप्टर होता ही है वाला, पढ़ना पहली बार दिक्कत होगी, उन्होंने पढ़ाया वही क्वेश्चन पढ़ना घर पे करें, तब देखने में कैसे कराया पक्का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गए घर जा कोई बंद कर दी तो नहीं होता, रीडिंग बात क्या करती, रीडिंग पढ़ा आधा घंटा बहुत है, मैथ पढ़ो 3 4 घंटे, तब नहीं पाती है, इतनी कम टाइम हो जाती है आपको। बात तो हम सही बता रहे हैं, मानते हैं बात है ना, बराबर बोले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके एच तक, ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बता सकते हैं, बता दें बता दें, हो गया 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 हो गए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पहले केंद्र की ओर कर लो, पहले बाहर वाला करना तो ये भूल जाएगा, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब हो रहा है कदम शुरू यहाँ से, क्या छूटिए कुछ, ओके लिखिए, क्या लिखेंगे, एच एच कब एच बी के बाएं, एच बी के बाएं को चौथा, एच बी के बाएं को चौथा, चौथा आवाज नहीं पाई चल रहा है अभी, यहाँ तो हमारी बातें रंग क्या करें, एच बी के बाएं को चौथा और एफ के दाएं को दूसरा है, क्या बोला, एच बी के
बाएं को चौथा और एफ के दाएं को दूसरा है। हो गया ना सबका? लेफ्ट में लिया, पीछे इधर पूजा ऊपर लिख लिया, पूजा वजह करना है, ठीक है। हो गया? आगे है ए सी के कौन है? तब ए सी के बाएं को तीसरा है, ए सी के बाएं को तीसरा है, जो ए सी के बाएं को तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है। जो यानी कौन? सी। मैंने क्या बोला? ए सी के बाएं को तीसरा है, जो एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। हो गया? हो गया सबका? हो गया मेरे को? हो गया। आगे है लास्ट लाइन में, जी ए के बाएं को दूसरा है, जी फॉर अंगूर, ग्रेप्स। जी ए के बाएं को दूसरा है, जी ए के बाएं को दूसरा है। हो गया? अब ये मैंने खाली पास डी फॉर डॉग, डी ई के दाएं को दूसरा है, बस डी ई के दाएं को दूसरा है। हो गया? तो हो गया बस, इसका छूटा नहीं किसी का, दोबारा बोलना है क्या? सबका हो गया? बनाइए क्वेश्चन का यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन
हमने सबको पढ़ा समझ गया। अरे तो आपसे मंदिर की लड़की का सही है सर हमने क्वेश्चन नोट कर क्वेश्चन नोट कर उनको बताओ इन सबके 3 लाख का नीचे बैठो क्या आधे रखना आधे दो ये 2 साइड है यार पीछे साइड पीछे मुंह आ रहा था इधर मुंह आ रहा था ऐसे को शुरू इधर पीछे मुंह आ रहा है नहीं प्यार जाए तो चल रहा है प्यार जाए बात ना जाए ये बुला आंखें बैठी मैंने क्वेश्चन आंसर ग्रुप में सबमिट कर लिए क्वेश्चन आंसर ग्रुप मैंने आपके वाले करे सभी क्वेश्चन करे इनमें मुझे डालते कि मैं वो हम लोग वो सर हमारा ऐसे नहीं करेंगे नहीं इस टाइम से हम ये एग्जाम जब करते हैं क्वेश्चन करें करते हैं इस टाइम क्या रखा एच बी के बाय को चौथा है एच बी के बाय बी के पैंसठ को 1 2 3 बाय एस बी के बाय को चौथा है और एफ के दाएं को दूसरा है कौन बी और एफ के दाएं को एच बी के बाएं को चौथा है और एफ के दाएं को दूसरा है ठीक है सी ए सी के बाएं को तीसरा है ए सी के बाएं को तीसरा है सी के 1 2 3 तीसरा जो पड़ोसी नहीं जो कौन सी सी तो पड़ोसी नहीं है पड़ोसी नहीं है किसका एफ आगे है जी ए के बाएं को दूसरा है जी है जी ए के बाएं को दूसरा है हो गया ये ई बी के बाएं को दूसरा ई और डी ई के बाएं को दूसरा है डी दाएं को दूसरा है
बस पूरा हो गया। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख दिया। अब करते हैं। पहले रन निकालना चाहिए ये वाला। पहले कौन क्या रहा एच की बाय ऐसे मतलब चार से करते हैं। चार कैसे बना लो आप? 1 2 3 4 योग दिया हमारा, ठीक है। क्या लिखा एच बी के बाय को कितना हो गया? तो हो गया बी के बाय एच बी के बाय एच बी के बाय बी का बाय 1 2 3 सही है। अब आगे बढ़ो। अब वो पढ़ेंगे जहाँ पे इधर मिलते हो कहाँ मिल जाएगा? एच में एच मिला और एफ के दाएं एफ का दाएं क्या होता है? यार अरे 1 2 हो गया। क्या निकाला? पहले लिखी थी एच बी के दाएं को चौथा है और एफ के दाएं को दूसरा हो गया हमारा। अब ये वाली लाइन अपने ये वाली ए सी के दाएं को तीसरा है 1 2 3 ए सी के दाएं सी के बाएं ऐसा है ना। तो ये होगा कि 1 2 3 सी हो जाएगा। सी के क्या लिखा? ए सी के बाएं सी का बाएं कहाँ एकदम बाएं जा रहा है। सी का यहाँ होना है 1 2 3 है। समझे कैसे? मैं लिखा क्वेश्चन में ए सी के बाएं तीसरा है। सी के बाएं है सी हो गया इसका बायां 1 2 3 हो गया और सी को पड़ोसी नहीं है और सी को पड़ोसी नहीं आ रहा है। हो गया ये हमारा आएगा लड़का सी देखो जी है जी ए के बाएं को कौन है? दूसरा है जी है नहीं जी जो बाएं हाथ जा रहा है तो बायां बाएं इधर बायां जी तो कैसे बाएं हाथ जा रहा है बाएं मारो वो बाएं उल्टा हाथ बाएं मारो फिर कर ए के बाएं दूसरा 1 2 जी हो गया हमारे यहाँ पे। उसे क्या लिखा है? ए के जो ए से जी बाएं दूसरे स्थान पर है बाएं हो जाए बाएं बाएं हो गया। अब ई और डी ई के दाएं दूसरा डी है ई के दाएं दूसरा डी बनाओ दाएं हाथ दाएं हो जाता है ई हो गया ये तो डी है सब बैठ गया है। सही है। सर ये हमें तीसरा वाले की समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? बस ए मतलब तीसरा व्यक्ति के बाएं बी का तीसरा पॉइंट तीसरा लिखा है ये तो चौथा है तीसरा ये ना उसमें लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा है? ए सी के बाएं को तीसरा है ए सी के बाएं तीसरा नहीं हो गया ठीक है। तीसरा तो सी हो गया बायां जाने या बायां जा रहा है बायां 1 2 3 हो गया। कैसे हमारा ठीक है ना? ए सी के बाएं को तीसरा है तो ए हमारा दो ए सी के बाएं सी के बाएं सी का बाएं जा रहा है बाएं सी का बाएं जा रहा है 1 2 3 हो गया। हो गए और फिर 10 के बाद जो यानी कौन जो एकोपोस से नहीं है सी एकोपोस में नहीं आया नहीं आया सामने तो मैं नहीं आया ये कर लो तमाम सही पक्की बात चैप्टर तो कैसा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सब। क्वेश्चन क्या है ना एफ के एकदम दाएं कौन है? एफ का दाएं कौन सा है? यहाँ जा रहा है एकदम दाएं ये हो जाएगा एफ का एकदम दाएं ये हो जाएगा। ए के बाएं को तीसरा कौन है? ए के बाएं ए के है बाएं हो जाता है बायां बायां नहीं आ रहा बायां ये ए के बाएं तीसरा 1 2 3 तो हो जाएगा। अब लिखा दो इस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। पहला व्यक्ति कौन सा है? पहला व्यक्ति ये है दूसरा ये है। पहला व्यक्ति ये हो गया दूसरा ये कितना ना पहला व्यक्ति है दूसरे तुरंत बाएं है यानी ई है एच के तुरंत बाएं है ई का ई है किसके बाएं है एच के एच के बाएं एच के दाएं तो मतलब पहला क्या सी ई के दाएं हो सी का मतलब ये ई के बाएं का दाएं का क्वेश्चन है बाएं है बोलो सी हो सी ई के बाएं हो सी पे यहाँ तो मतलब हो गया यहाँ देखा क्या ई के दाएं रखा है पूछा क्या बाएं सी ई के बाएं का सी के बाएं है मतलब ये
अब क्या है ए एफ के बाएं ओर, ए कहाँ है एफ का जो दाएं ओर है, दाएं जा रहा है ए एफ के दाएं ओर है, दूसरे के हमसे बाएं बाएं हो बी बी के बाएं, डी ये है जो ये सही देखो पहला व्यक्ति है, देखो पहला व्यक्ति है दूसरा ये देखो पहला व्यक्ति है दूसरा ये। अब क्या है पहला व्यक्ति दूसरे तुरंत बाएं हो, देखो पहला व्यक्ति है दूसरे तुरंत बाएं है नहीं है, ये दूसरा बाएं है नहीं है हैं टीवी वाला सी वाला नहीं ये वाला हाँ दो पहला व्यक्ति दो व्यक्ति हैं एक दो व्यक्ति में पहला व्यक्ति जो है दूसरे के तुरंत बाएं बैठा हो, तो हमें आंसर जो वही आएगा, समझ कैसे आएगा पहला व्यक्ति बी हो जाएगा दूसरा बी हो जाएगा, कहाँ पे डी है पहला व्यक्ति हो गया दूसरा ये हो गया। अब क्या डी हमारा डी के तुरंत बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा नहीं बैठा डी सी और ई के सी और ई सी और ई कहाँ है सी और ई, तो सी है ई है ई पहले व्यक्ति हो गया इसमें हमारा सी पहला हो गया ना, सी पहला हो गया दूसरा ये हो गया, पहला व्यक्ति सी दूसरा ये है ना, तो देखो क्या हमारा पहला व्यक्ति इसके तुरंत बाएं बाएं इधर से दाएं नहीं हो रहा इधर से बाएं हो रहा है, ये दोनों नहीं हो गया ऐसा वाला देखो कैसे होगा ई और सी होता है, सी होता है यह क्या है कौन सा जोड़ा ई के पड़ोसी को दिखा रहा है, ई के पड़ोसी में कौन है डी है, ई काम कर लो ई है, ई के पड़ोसी कौन है ई के पड़ोसी सी एच है, कौन सा ऑप्शन है एच सी ये वाला ई का पड़ोसी देखो ई है, ई के पड़ोसी में कौन आ रहा है एच आ रहा है सी आ रहा है, हाँ सही हो गया। अगला वाला एच के तुरंत दाएं कौन है, एच के तुरंत दाएं एच हो गया दाएं जा रहा है दाएं यहाँ कौन है ई, बी के तुरंत दाएं कौन है बी का तुरंत जा रहा है बी तुरंत दाएं कोई नहीं, जी आ रहा है सामने जी है ठीक है, तो बी के तुरंत दाएं जी आ रहा है जी में है नहीं, सही है। तो ये क्वेश्चन करना प्रैक्टिस घर पे तब जब प्रोफाइल है आपको हिट करके बता हीरो हीरा लाल एक बंदा होना जैसे पढ़ना पड़ेगा इस प्रोग्राम को अरे बड़ा होया तो मिलना है आप हम क्या दोबारा सब करो, अरे दो क्वेश्चन कराए 3 क्वेश्चन करा मिलकर 3 या 2 कराए पर ये नहीं पढ़ो कि समझ कैसे बनाए हैं फिर समझ में फिर ऐसे क्वेश्चन लगाओ, आप तुम ये नहीं कर पा रहा तो अब लेके और कोई भी चीज़ सही हमारा माइंड खाली इतना रखता है 24 घंटे तक रखता है बल्कि 12 घंटे तक कि हमने क्या करा, अगर ये चीज़ें करोगे अभी आकर शाम तक पढ़ो दोबारा तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना करोगे अगले दिन तो रहेगा धुंधलापन रहेगा, क्या रहेगा धुंधलापन कि हाँ रे ऐसा था अरे हाँ ऐसा था, अब शाम को देखो तुरंत जाएगा शाम को अरे हाँ पक्का समझा 100% पूरा समझ आएगा कि सब नहीं कहा था हमारी जो बात है कि हमारे भारी वाली आपको कानून बुद्धि किस समय ये सब ये बता देंगे आप करोगे ये कर करोगे आप तो हमारी बात दूर हो जाएगी, हमारी मम्मी आएगी अब तक खाली आप क्या बोलेगी क्या बोलेगी आपके पास आप क्या कहेगी जितने बंद कर दे समझ में नहीं आ रहा समझ में आ रहा है, तो जो भी होगा मैं अगले तो उस दिन करा करो तो समझ दिया होता है। अब देखो अगर ये चतुर्थी फिल्म यहाँ पे सुनो ये चतुर्थी पिक्चर यहाँ पे आपको आया था भूखा मारा भूखा तो रहता है यार ऐसा क्यों ये जल्दी क्यों मिल जाते हैं बहुत जल्दी क्यों आ जाते हैं हमेशा रहता है साला तब क्यों ये क्वेश्चन ये आ चुका है, क्वेश्चन ये है कि फिल्में हमें ज़्यादातर याद रहते हैं बट पढ़ाई याद रहती क्यों, क्योंकि सर मतलब उनका जो फिल्में होती है उनका चित्र जो है बिल्कुल मेरे माइंड में फीड हो जाता है। होता है फिल्में आती है फिल्में चित्र वाली आती है दोनों मारना फाइट आ रही है गाना आ रही है हीरो गाड़ी डांस कोई ऐसे ऐसे ठीक है जो होता है ग्राफिक होता है इसमें जो है ये लिखा हुआ है अगर हम कोई फिल्म आ गई हम लिख के दे दिया आपको ये हीरो आ रहा है घोड़ा आ रहा है वो मिल जाओगे अब देखो चल रही है सबका हमको दिख रहा है कुछ याद आता है समझ ये चीज़ है ये हमारी माइंड की भी होती है क्या भी होती है ये मतलब सब बता दें तो जिसको भी कम समझ में आ रहा है ये बहुत कम समझ में आ रहा है वो मेरी माने यही क्वेश्चन में करा रहा हूँ तुम्हारा एक बार क्वेश्चन घर में देख लो तुम्हारे घर में देख के करने चाहिए अपना तैयार हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगी अब खत्म नहीं तो कुछ नहीं पाएगा
ऐसे चैप्टर वो आएगा कौन सा पहली वाला क्वेश्चन इसका 2 करेंगे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन होंगे बैंक में आए हुए अब करते हैं मंजिल वाला सवाल ये सवाल देखिएगा मंजिल वाला के एल एम एन ओ 5 लोग हैं के एल एम एन ओ के एल एम एन ओ 5 मंजिला मकान में रहते हैं के एल एम एन ओ 5 मंजिला मकान में रहते हैं उनसे बड़ा आदमी बोल रहे हैं और एक दूसरे में आया हवा में हरा था जो भाई क्या होता है देखिए क्या होता है के एल एम एन ओ 5 मंजिला मकान में रहते हैं और प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है जलवायु तो वाला पूरा हॉल में कहीं सो जाती दूसरा और प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है और प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है हो गया मंजिलों के क्रमांक मंजिलों को क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए 1, 2, 3, 4, 5 क्रमांक दिए गए बिल्डिंग ऐसे बनेगी हमारी मंजिल ऐसे बड़ी होगी ऐसे बनेगी मंजिल ऐसे बड़ी बिल्डिंग हमारी एक बिल्डिंग 2, 3, 4, 5 हो गया हमारा क्रमांक तो ज़्यादा ऐसे बनेगा इसका आगे बोलना है के पर फाइट के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है हो गया के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है हो गया यहाँ तक आगे लिखिएगा ओ के ठीक ऊपर रहता है ओ जो है के ठीक कोई मंजिल पर रहता है ओ के ऊपर ठीक मंजिल पर रहता है हो गया सबका यहाँ तक फिर बोलिएगा देखिएगा दोबारा बोल रहा हूँ के एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है हो गया ओ के ठीक ऊपर रहता है सही है यहाँ तक आगे देखिएगा आगे है एन एम के ठीक ऊपर रहता है जो एन व्यक्ति है वह एम के ठीक ऊपर रहता है एन एम के ठीक ऊपर रहता है हो गया तब ओ और एम के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं ओ और एम के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं ओ और मैंने क्या बोला ओ और एम के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं सही है 2 व्यक्ति रहते हैं लास्ट में लिखिए क्या लास्ट टाइम हमारी एल ओ और एम के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं बस तय हो गया क्वेश्चन लिखना पड़ता है ठीक है पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा बनाइएगा दोबारा बोले हो गया तो अपन क्वेश्चन हाँ एल क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ये है पहला एल किस मंजिल पर रहता है क्वेश्चन पहले दिन का आपके पास यहाँ पर पूछा गया है हमसे एल
मंजिल पर रहता है, एल किस मंजिल पर रहता है? ऑप्शन आपके पास पहली, बी ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी। ये देखिए आपके पास ऑप्शन भी नहीं। क्या पूछा गया है? एक ऑप्शन यहाँ एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है 5। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है आपके पास, यहाँ पर पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या पूछा गया है? करिएगा 2 नंबर तक पे कौन रहता है? 2 नंबर तक या मंजिला पर कौन रहता है? ऑप्शन हो गया हमारा N M O और ये क्या बचा है? L K। फर्स्ट वन पे रहता है। तो जवाब क्या है? जवाब देखिए मंजिला कैसे बनने वाली? 1 2 3 4 और ये 5 ऐसी मंजिला दे रखी है। भाई बिल्डिंग ऐसे तो नहीं खड़े होके ना, कैसे बन जाएगी? बिल्डिंग गिर जाएगी तो बचावा करना होगा, है ना भाई? अब देखिएगा ये क्या है? ये है मंजिला। मंजिला ये मंजिल नहीं, गोल नहीं। ये क्या मकसद हमारा बोलने है? और यहाँ पर आते हैं व्यक्ति। इसमें क्या जाएंगे? व्यक्ति कि कौन सा व्यक्ति किस मंजिल पर रहता है। मन कैसे पड़ेगा? बन गया बताओ। अच्छा अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक विषम संख्या की मंजिल पर रहता है। विषम संख्या मतलब इसमें बताओ 3 3 5 एक पर नहीं, एक बार व्यक्ति संख्या मान। तो हमने अगर यहाँ मान लिया के को कि हमने यहाँ मान लिया, क्यों दे रखा है विषम संख्या। ये कौन संख्या है? ये है संख्या विषम। विषम संख्या हमारी, ठीक है ना? के क्या है? विषम संख्या हमारी दे रखा है यहाँ पे, विषम संख्या पर रहता है। आगे क्या लिखा है? ओ के ठीक ऊपर रहता है। ओ कहाँ रहता है? के ठीक ऊपर। तो के ठीक ऊपर कौन है हमारा? ओ हमारे यहाँ आ जाएगा भाई। ओ यहाँ आ गया, सही है। आगे का दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। एन एम के ठीक रहता है। एन एम के यानी कि एन जो रहता है एम के ठीक ऊपर। 2 व्यक्ति हैं तो चाहिए 2 जगह खाली चाहिए। क्या 2 जगह खाली है यहाँ पे हमारी? क्या यहाँ पे खाली दिख रही है आपको? नहीं है। कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा एम। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा क्वेश्चन में कि जो एन है एम के ठीक ऊपर रहता है। और ठीक ऊपर कहाँ आएगा? ये आ जाएगा। समझ आएगा सबको? इसको समस्या में बताएं। कपड़ा कहाँ रह जाएगा? कपड़ा देंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या रहता है? जो एम है एम क्या क्वेश्चन पढ़ो? एन के ठीक ऊपर रहता है। अगर जगह खाली बैठे हम तो 2 जगह चाहिए होंगे हमें। एन जो है एन के ठीक ऊपर रहेगा। 2 जगह चाहिए, 2 जगह यहाँ पर नहीं, ही 2 जगह तो ही बनेगा 100%। एन है एन के रहता है ऊपर, हो गया। जगह बची है, अब व्यक्ति कौन बचा है? एन व्यक्ति बचा है। ये पूरा डायग्राम हमारा बन गया। पूरा डायग्राम बन गया हमारा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लें, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे इन क्वेश्चन घर पे करें, प्रैक्टिस कर जाके जो इतना कराना है वो करो। अलग से बुक हो तो पढ़ लो, वरना इतना पर्याप्त है। उससे पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। पीछे रजनीश आंसर था पहले क्या है? पहले 5वीं पहले तो 5वीं 5वीं
पहले 5 को साइन लाना पड़ेगा। क्यों समझो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नहीं देगा सर ये मतलब जो क्वेश्चन में कह रखा है कि मंजिलों का क्रमांक दिए तो मतलब क्या है? मंजिलें हैं, मंजिलें होना ले ले जो समझो बचना ये लिखा है मंजिलों का क्रमांक सुनिएगा 1, 2, 3, 4। कहीं आपने आज तक हिंदुस्तान में पढ़ने में देखा है कि मंजिलें ऐसे बनती है? मंजिलें अगर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे बनती है तो ऐसे बनेगी मंजिलें हमारी। एक तक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 5 वैसे नॉर्मली देखेंगे तो क्या हमारा ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है हमारा, नीचे होगा ग्राउंड हमारा। ठीक है, ये क्या है? प्रथम तल, द्वितीय तल, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा। अब क्वेश्चन को दोबारा में अच्छा नहीं समझना है। क्वेश्चन में देखा पहला के जो है विषम संख्या बैठा है, विषम संख्या पर विषम संख्या हमारी 1 है, क्यों? ये हमारी संख्या प्राकृतिक विषम नहीं है हमारी 3 और 5। अब के आप यहाँ मान लो एक बार एवं नहीं मान लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि संख्या विषम ये भी है विषम ये भी है। क्वेश्चन में ये रखा है कि के 3 पर या 5 पे संख्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, विषम होगा ये फिर पढ़ो अर्चना पढ़ो बेटा ने फलक आप कोई वो के ठीक ऊपर रहता है। ओ के ठीक ऊपर। अब देखो समझो ओ जो है के ठीक ऊपर, ओ के ठीक ऊपर आ जाए क्या यहाँ तो जगह नहीं तो के बना यहाँ पे। अब हो गया कंफर्म, क्या कंफर्म हो गया कि आएगा नंबर 3 पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ओ जो है के के ऊपर आएगा तो उसी जगह में होगा, लगेगा नहीं कहाँ आएगा? ओ ये हो गया कंफर्म कि 3 पर आएगा ये। क्यों? क्योंकि ओ के ठीक ऊपर आएगा। तो क्या आगे बढ़ रहे हैं? एम के ठीक ऊपर रहता है। एम के ठीक ऊपर, क्योंकि इसका क्वेश्चन में समझिए एम के ठीक ऊपर 2 जगह है, 2 व्यक्ति हैं, 2 जगह खाली कहाँ है? 2 जगह कहीं नहीं हमारी, 2 जगह एक दोस्त खाली हमारी, तो यहाँ आ जाएगा एम के ठीक ऊपर बन गया हमारा। अब व्यक्ति बचा है 1 और जगह ही बची है हमारी, जो बचा है तो आपको हो गया पूरा। कौन सा बचा है व्यक्ति? एल हो जाएगा पूरा डायग्राम आपका बन गया। क्वेश्चन आपके ये है चैप्टर कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? एल किस मंजिल पर रहता है? एल किस पर रहता है? 5 का ऑप्शन इसमें है नहीं है, ये 5 भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर मंजिल या तल या फ्लोर जो आ जाए लिखकर कौन है 2 मंजिल पर? एन। कौन है? एन। और क्वेश्चन पूछ रहे एक्स्ट्रा हम आपकी तरफ से कि सब मंजिलों के बीच में मध्य में कौन सा व्यक्ति बैठा है? मध्य में के है, सही है। और सम संख्या वाली मंजिल पे कौन बैठा है? सम संख्या सम संख्या में एन बैठा है और सबसे ऊपर कौन बैठा है? सबसे नीचे कौन बैठा है? इतना सारा क्वेश्चन होगा, सही है। अगला कौन क्वेश्चन दो साइन सही है। मेरा हटी की बात है लगते बच्चे बोलते हैं मुझे ना पकड़ना बोलिए ना बोलिए जी सर यस सर हाँ सर। ये क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन में कोई जब तुम कहते बोले वाले भाई क्वेश्चन करते हैं सब लगा क्वेश्चन लिखिएगा पहला P Q R S T U V W P Q R S T U और V 1 2 3 4 5 6 7 लोग 1 2 3 4 5 7 लोग 7 लोग हुए
एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 लोग एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये हो क्या है? सोच लो बस बता रहा बेटा, ये हुआ क्या है? बोले वाले चलते हैं हमारे पर कुछ है ना। PQR STU और B हो गया तक। एक वृत्ताकार या गोलाकार हो गया, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, हो गया तक। आगे देखिए P B और S के बीच में बैठा है। P B और S के बीच में बैठा है। P B और S के बीच में है या बैठा है, एक ही बात है। हो गया मतलब P हो गया, P B के और S के बीच में देखा। आगे देखिएगा R जो S के दाएं दूसरा है, R जो S के दाएं दूसरा है, R जो S के दाएं दूसरा है, R जो S के दाएं दूसरा है और Q और U के बीच में है, Q और U के बीच में है, Q और U के बीच में है। जो कौन जो आता है आ गया, ये लिखा है सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड व्यक्ति के लिए और आता फर्स्ट के लिए, ठीक है, दिख रहा है आराम से। हो गया लाइन, आगे बढ़े। आगे देखिएगा लास्ट है Q T का पड़ोसी नहीं है। जो Q है T का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्या है, Q जो है T के पास नहीं बैठेगा, ना अगल में इस तरफ ना इस तरफ, अगल बगल नहीं बैठेगा। पड़ोसी मतलब है नहीं है तो नहीं है, लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो गया, इतना ही है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चेक करिए पूरा। ये हो गया 7 हो गया हमारे। क्या लिखा है? T B और S के बीच में है, चेक करिए अगला। R जो S के दाएं दूसरा है, Q और U के बीच में है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिएगा, Q T को कुछ नहीं, बस बनाइएगा क्वेश्चन निकालना। अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन पहला है 34। क्वेश्चन पहला हो जाएगा इसका, कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है। विच ऑप्शन इज राइट? पहला हो जाएगा B T और S के बीच है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका S B के बाएं दूसरा है, S B के बाएं दूसरा है। तीसरा ऑप्शन दिया आपके पास R T के बाएं तीसरा है, R T के बाएं तीसरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास S P के तुरंत बाएं है, S P S के तुरंत बाएं है। क्वेश्चन का पहला दूसरा देखिएगा, कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला लगता है यार होता है, रखना क्या होता है आपने। अगला क्वेश्चन इसका, T का स्थान कौन सा है? T का स्थान कौन सा है? ऑप्शन में लिखिए आपके पास, ताकि बताएं। R और B के बीच, R और
बी के बीच। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास आ गया आर के बाएं दूसरा, बाएं दूसरा। लास्ट ऑप्शन जो है पी के दाएं दूसरा, पी के एक मिनट हाँ बना। तो इसमें लास्ट कोई इन नंबर बी के तुरंत बाद ऑप्शन नंबर बी केवल बी के तुरंत बाएं। आंसर ही बताओ आंसर ये वाला क्या बी जो लोग ना हाँ पहले वाले का चौथा, चौथा। पहले वाले बी शब्द की आवाज बुलंद आवाज से दी है। अगर मन बोलना क्यों था डॉक्टर मतलब सुनाई दे यहाँ पर राजीव बता भाई भाई साहब आपका आंसर है। अरे तो किताब हमारे में देख लो बता क्वेश्चन के बारे में बता। पहले का चौथा दूसरा दूसरा का आंसर आ गया। ये दूसरे वाले का दूसरे वाले का ये बनाए बनाते हैं ये है लोग 7 लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं एक कोने बैठे हैं। जैसे सकीना हमारा एक बोला हो गया 7 लोग हैं, 4 हो गए 4 2 6 7 3 4 यहाँ और क्या होगा अपेक्षा है ये हो गया केंद्र, एक केंद्र हो गया। अब सबका मुंह कहाँ पर है केंद्र की ओर सुनो। अरे क्वेश्चन दे रखा है सुनिए इसे पीछे। अरे लली बड़ा बात मत कर लीजिए मैं देखो पहले क्या है क्वेश्चन क्या दे रखा है। अरे क्वेश्चन दे रखा है मुंह केंद्र की ओर है तो बहुत अच्छी बात है अभी आसान। अरे क्वेश्चन ये दे रखा है कि मुंह केंद्र की ओर है या बाहर है तो हमेशा मानेंगे केंद्र की ओर। अगर नहीं दे रखा है तब दे रखा तो बस करेंगे। यहाँ दे रखा था केंद्र की ओर केंद्र सब ऐसे बैठे थे। जब सब लोग ऐसे बैठे हों तो समझो ये फेस है आपका, मैंने कितने बताया आपको हर बार ये आपका फेस है। हम ऐसे बैठे हैं जब आपका दायां हाथ है दायां यानी राइट सीधा रहेगा ये आपका बायां हाथ है तो बायां रहेगा आपका ये। बस आसान पड़ जाएगा यानी कि बायां आपका ये आ रहा है और दायां दायां इट मीन्स राइट। ये आपका कौन सा हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट। ठीक है सही है। पहले अंक रखिए पढ़ो कोई पी बी और एस के बीच में बैठा है। पी बी और एस में बैठा है। हमने हिस्सा कहाँ मान लिया पी कहाँ बैठा है बी के और एस में पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि बी यहीं है ये एस यहाँ पर है। क्या आपका एस यहाँ पर हो क्या आपका एस यहाँ पर हो। ठीक है इसको 2 बार ट्राई कर ले 2 बार बनाते हैं ताकि एक हो जाए दूसरा सही हो जाए। हमने सर इसको ऐसा मान लिया ठीक है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया ना कि ये दाएं तरफ है ये बाएं तरफ है। आगे बढ़ो आर जो एस के दाएं दूसरा है दाएं अब देखिए जो आ रहा है तो इसकी क्या आ रहा है 3% मिलिए। देखिए गला कॉमा आप इसके आर जो एस के दाएं दूसरा है। देखो दाएं जा रहा है दाएं तो दाएं लिखो हमारा एस के दाएं दूसरा 1 2 कहाँ जाएगा हमारा आगे आ जाएगा पीछे समझा पीछे देखो चलो पढ़ो आर जो एस के दाएं दाएं यानी राइट दूसरा है यह सीधा हाथ से बोलते गाँव में सीधा बोलता आपको तो यार एस का दाएं ये 1 2 किसे मना भाई इसमें ऐसा दाएं क्या होगा दाएं ये बाएं ये 1 2 तो क्या बोले यानी इधर लगना होगा ठीक है ना क्यों अगर हम एस के दाएं आएंगे 1 2 बी तो बैठा ऑलरेडी हमारा
डायग्राम ये चाहिए हमारा, एक ही चाहिए। आगे बढ़ो। Q और Q के बीच में क्यू उसी बीच में, R जो S के दाएं दूसरा है, Q और U के बीच में है। क्यू और यू के बीच में कौन आटो है? आर दे रखा है क्यू और यू के बीच में, ये तो है क्यू यू है एस है, ठीक है? हमने देख लिया एक बार क्यू और एस के बीच में। देखो आर किस बीच में होगा? क्यू के और एस के बीच में। हाँ बेटा अब सही है, तो ठीक है। आर कहाँ पर है? देखो आर क्यू के और यू के बीच में हो गया। बचा एक व्यक्ति बचा है, एक जगह बची है, कौन बचा भैया? तो टी बचा है, क्या हो गया? टी हो गया। अब क्वेश्चन में सेट का पड़ोसी नहीं है, क्या लगा क्वेश्चन पढ़ो? क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। क्यू टी के पड़ोसी नहीं, पर यहाँ पर आ रहा है हमारा, गलत हो गया हमारा। क्या होगा? ये उठ के आ जाएगा यहाँ पर, और ये उठ के आ जाएगा। अब सही देखो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, हाँ नहीं कहाँ पर, ठीक है? और देखा आर यू के और यू के बीच में यहाँ है, ठीक है? आर जो एस के दाएं दूसरा है, एस का दाएं एक दो ये भी है हमारा, तो डायग्राम हो गया। साफ साफ बैठ गए। क्वेश्चन क्या ये देखो पहले पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, ए बी सी डी या ई वाला कोई नहीं, तो चेक करते हैं। देखो पहले वाले चेक करते हैं। बी ई और एस के बीच में, बी कहाँ हमारा? बी ये है कि हमारा पी के और एस के बीच में है, पी तो है पर यहाँ एस नहीं है, गलत हो गया ये वाला हमारा, गलत हुआ। एस बी के बाएं दूसरा है, एस बी के बाएं, बाएं यहाँ दिया जा रहा है एक दो, यू है एस नहीं है, ये भी गलत हो गया हमारा। आर पी के बाएं तीसरा है, आर पी के बाएं, पी का बाएं आ रहा है एक दो तीन यू आ रहा है, आर नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया हमारा। पी एस के तुरंत क्या है? बाएं, पी एस के तुरंत बाएं, देखो दायां बाएं जा रहा, दायां दायां ये बाएं जा रहा है, क्या है? पी एस के तुरंत क्या है? बाएं है, बाएं जा रहा, देखो ये बाएं हमारा क्या हो जाएगा? सही है पूछा, ठीक है? अब देखो आगे, देखो जब लिखो मत नहीं बेटा, कितना लिखो क्या समझ लो तो लिखो अपना से लोग समझो पहले। पी का स्थान कौन सा है? इतना समझ लेंगे। टी का स्थान कौन सा है? चेक करो ऑप्शन बैठा, मतलब कि टी कहाँ बैठा है पूछा ये गया। आर और बी के बीच में, आर कहाँ बैठा है? आर और बी के बीच में टी है, दोनों बैठे हैं, ये वो गलत, ठीक है? बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं, बी ये है बाएं, ये है बी तुरंत बाएं बैठा है, बैठा है, हाँ सही है वाला, देखो ना टी कहाँ बैठा है? टी का स्थान क्या है? बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं आ रहा है। आगे चेक करें, चेक करता हूँ निकाला हमारा, चेक करें क्या है? आर के तुरंत बाएं दूसरा, आर के तुरंत बाएं, आर का बाएं हो जाता है एक दो ऐसा है, गलत। पी के ये दाएं लिखा है, ठीक है? छीना को नहीं इसलिए पी के तुरंत दाएं, पी का दाएं कहाँ है? पी का दाएं याद है तो ऐसा है, ये केवल ऑप्शन कौन सा है? दूसरा वाला, सही है? अब किसी को दिक्कत है पूछे, तब क्या पूछना, जब घबरा के कह रहे हैं सवाल मत दो, कंटिन्यू सवाल आ गई तो घाटा आपको हो जाएगा। कोई सवाल मत पूछो सर जी कहाँ से आए, ठीक है? सवाल मत दिक्कत होएगा, सब्जेक्ट कोई सा हो, साइंस हो मैथ कुछ से कंटिन्यू सवाल मत पूछ लो, जो दूसरा हंसी बनाए बच्चे हंसने आपका तो काम हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन एग्जाम आ गया, तब क्या करोगे, है ना? ठीक है भाई, हर प्रैक्टिस रहेगा आपको चैप्टर की। अब बाकी आपको 2-4 दिन में सीट दे देंगे, जो चैप्टर बता रहे हैं आपको, जो मतलब समझने वाले नहीं है, खाली बोलने वाले हैं, उसे दे देंगे, सीट हम लेकर आ जाएंगे, सर से दे देंगे आपको, ठीक है? बस सभी लोगों को आना है, ये नहीं देना सर हमें नहीं मिले, हमें घर में ले जाने वाले हैं, आपको आना पड़ेगा और डेली आइएगा, ठीक है? और फॉर्म भरी सभी ने बताया था, तो वैकेंसी आई है SSC टेम्परेचर लगी चली, इसमें 100 रुपये फीस भर दो, आपकी वैकेंसी आ गई भर दो। हमें चाहिए मिनिमम जॉब कोई सी चाहिए, जॉब करनी है गवर्नमेंट, ठीक है? और 14 लाख की RPF की, और जैसे कि 10+2 की भी डेट हुआ करती है, याद रखिए 5 या 10 है, देखिएगा
फॉर्म भरते रहो और रीजनिंग इससे बाहर नहीं आएगी। रीजनिंग गारंटी हमारी है किसी वजह से, ठीक है। देख लो स्क्रीन में टाइम हो गया, दो चिंता हम होगी आपको भी कर देता हूँ कभी भाई, चिंता हम करें ना, चिंता हम चाहिए टाइम की, सही है बस करें, हो गया।